आज शुरू करते हैं क्लास 10th की अभ्यास 8 त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में हम पढ़ेंगे कि किसी त्रिभुज के क्या यहाँ पर पढ़ना है, एक समकोण त्रिभुज के कोण और उसकी भुजाओं में क्या संबंध होता है। जिसे एक समकोण त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का होता है समकोण त्रिभुज कहलाता है। इसका नाम हमने रख दिया ABC और बिंदु B पर, ये पॉइंट B पर कोण बनना है 90 अंश का, यानी इसको मान लेते हैं ये कोण B 90 अंश का है, ये भी कह सकते हैं। तो हमें यहाँ पर ये पढ़ना है कि त्रिभुज के कोण और उसकी भुजाओं में क्या संबंध होता है, कि यदि हमें उसकी भुजाएं दी जाए तो क्या हम उसका कोण ज्ञात कर सकते हैं, या अगर कोण दिया हो तो क्या हम उसकी भुजाएं ज्ञात कर सकते हैं, या उनमें क्या संबंध होता है, ये सीखेंगे। इसके लिए पहले आप लोगों को पाइथागोरस प्रमेय का भी ज्ञान होना आवश्यक है। जैसे ये एक समकोण त्रिभुज है, इसका कर्ण हमने मान लिया है 5 और इसमें आधार इसको हमने मान लिया है 4। तो अगर किसी समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं पता हो और तीसरी भुजा ज्ञात करनी हो तो कैसे ज्ञात करेंगे, उसके लिए पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इसके आधार पर किन्हीं भी दो भुजाओं का मान, समकोण त्रिभुज में किन्हीं भी दो भुजाओं का मान यदि दिया है तो हम तीसरी भुजा का मान ज्ञात कर सकते हैं। इस त्रिभुज में हमने मान लिया है कि AB 4 सेंटीमीटर मान लो, इसको 5 सेंटीमीटर, तो BC का मान क्या होगा, तो हम यहाँ पर सूत्र लगा देंगे AC स्क्वायर। समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसको कर्ण कहते हैं, इसको कर्ण मान लिया, इसको हमने आधार कह दिया और इसको लंब। लेकिन अभी जो हम त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ेंगे उनमें लंब और आधार बदल जाएंगे, कभी इसको लंब मानेंगे तो कभी इसको आधार मानेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर मान लेते हैं। तो लंब BC स्क्वायर प्लस आधार AB, तो AB स्क्वायर। AC का मान दिया है, AC का मान है 5 का स्क्वायर बराबर BC हमें ज्ञात करना है तो इसको ऐसे ही लिख देंगे प्लस। अब है AB का मान 4 सेंटीमीटर, तो AB स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 बराबर BC स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16। हमें BC का मान ज्ञात करना है तो 16 को इधर भेजेंगे तो माइनस का 16, 25 माइनस 16 बराबर BC स्क्वायर। अब 25 माइनस 16 है तो 25 से 16 को घटाएंगे बचेगा 9 और ये BC स्क्वायर। जब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट आएगा, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं BC बराबर अंडर रूट 9, यानी BC बराबर प्लस माइनस 3। लेकिन ये लंबाई है तो माइनस में नहीं लेंगे, तो इसीलिए इसको 3 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हम किस त्रिभुज की, समकोण त्रिभुज की एक भुजा का मान ज्ञात कर सकते हैं, यानी जिस भुजा का मान हमें पता ना हो, दो भुजाएं दी हों तभी ज्ञात कर पाएंगे। तो इसका मान आ गया 3 सेंटीमीटर। इसको नोट कर लेना, क्योंकि इसके आधार पर आगे हम क्वेश्चन आपको बताएंगे त्रिकोणमितीय अनुपात के, क्योंकि इसका यूज होगा। तुम्हें क्वेश्चन इस टाइप का मिलेगा कि किसी त्रिभुज में लंब आधार दिया होगा, लंब कर्ण दिया होगा
एक भुजा नहीं पता होगी तो तीसरी भुजा कैसे ज्ञात करेंगे। तो समकोण त्रिभुज में तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर देते हैं। अब बढ़ते हैं त्रिकोणमिति अनुपात की ओर। त्रिकोणमिति अनुपात क्या होते हैं? ये होते हैं साइन, इसका पूरा नाम साइन, SINE। दूसरा होता है कोसाइन, कोसाइन। तीसरा टेंजेंट, कोस्केंट, कोस्केंट। सेकेंट और कोटेंजेंट, एक ही में लिख देते हैं, कोटेंजेंट, कोटेंजेंट। ये 6 होते हैं, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोस्केंट, सेकेंट और कोटेंजेंट। इनको शॉर्ट में साइन को लिखते हैं साइन, कोसाइन को कॉस, टेंजेंट को टेन, कोस्केंट को कोसेक और सेकेंट को सेक और कोटेंजेंट को कॉट लिखते हैं। ये होते हैं 6, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इनके साथ में कोण लगा देते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। अब ये त्रिकोणमितीय अनुपात है, इसका भुजाओं के साथ क्या संबंध है देखते हैं। इसको याद करने का एक सूत्र होता है, लाल बटे कक्का। इस सूत्र की सहायता से इनका मान लिख लिया जाता है। यहाँ पर जो भुजाओं का अनुपात है, यहाँ पर भुजाओं का अनुपात होता है, और कौन कौन सी भुजाओं का अनुपात होता है यहाँ से पता चलेगा। इसको कैसे यूज करते हैं, इसमें लिखते हैं पहले साइन, फिर कॉस, फिर टेन, फिर कॉसेक, फिर सेक और लास्ट में कॉट। तो लिखने का तरीका ये है, एल बटे के। एल का मतलब यहाँ पर है लंब, आधार, लंब, कर्ण, कर्ण और आधार। तो पहले इसको साइन के लिए लिखेंगे, एल बटे के। एल का मतलब है लंब, लंब बटे कर्ण। नंबर 2, फिर आगे कॉस, ए बटे के, तो आधार बटे कर्ण, इसको आधार बटे कर्ण लिखेंगे, आधार बटे कर्ण। फिर इसके बाद है टेन, एल बटे ए, एल बटे ए, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। उसके बाद है कॉसेक। अब कॉसेक देखो नीचे लिखा है, तो इसको लिखने का क्या तरीका है, के फिर एल, तो लिखेंगे इसको उल्टे क्रम में, के बटे एल, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। फिर है सेक, सेक के बटे ए, यानी कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। लास्ट में है कॉट, कॉट ए बटे एल, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। इस तरह से लिख देते हैं। अब इनका यूज कैसे करते हैं, किसी त्रिभुज में इनका यूज कैसे होगा। अभी हमने बताया था कि हमने इसे आधार मान लिया था, लेकिन जब त्रिकोणमितीय अनुपात के मान लिखेंगे तब ये जरूरी नहीं कि आधार रहे और ये लंब रहे। जैसे साइन ए, तो साइन है तो इसका सूत्र यही लगेगा, लंब बटे कर्ण, एल बटे के। अब लंब क्या होगा ये डिसाइड करना है। तो याद रखिए, जो भी कोण यहाँ पर लेंगे आप, जो भी कोण अनुपात के साथ होगा, त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ, साइन कॉस जो भी हो, उसके सामने की भुजा लंब, और कर्ण फिक्स रहता है।
कर्ण फिक्स रहेगा, ये बची हुई भुजा हो गई आधार। यानी कोण ए के लिए ये लंब है और ये आधार है, तो लंब बटे कर्ण, लंब हो गया 3, यानी ये BC भुजा लंब होगी। पहले लिख लेते हैं BC बटे कर्ण AC। BC का मान 3 और AC का मान 5। अगर पूछा जाए कि साइन C ज्ञात कीजिए इस त्रिभुज में, तो साइन है सूत्र यही लगेगा लंब बटे कर्ण, लेकिन अब इस C को लिया गया है तो C के लिए ये लंब हो जाएगी और ये आधार, तो C लंब हो गया 4, कर्ण फिक्स रहेगा 5। तो इसी प्रकार हम ज्ञात कर देंगे। तो इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। पहला टाइप यही होगा कि किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं दी हैं तो उसके आधार पर त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। दूसरे टाइप का क्वेश्चन ये होगा कि साइन A बराबर 4/5 दिया है तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे साइन का फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब लिख देंगे 4, कर्ण लिख देंगे 5। लंब ये लिया है तो ये 4 हो जाएगा उसी आधार पर, और कर्ण की जगह ये लिख देंगे, जैसे इस त्रिभुज में हमने इसको A लिख दिया, इसको B लिख दिया और इसको C, तो लंब अब ये वाली हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर कोण लिखा है A, तो ये हो जाएगी 4, कर्ण फिक्स रहेगा 5, तो यहाँ पर आधार आ जाएगा 3। अगर पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात होगा, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो आधार इसका हमें 3 मिलेगा। जब तीनों भुजाएं पता हो जाएंगी उसके बाद में त्रिकोणमितीय अनुपात इसी प्रकार से हम सब ज्ञात कर देंगे। अब यहाँ पर एक रिलेशन देखिए, ये लिखा है लंब बटे कर्ण और इसमें लिखा है कर्ण बटे लंब, इसका उल्टा है। इसका मतलब है कॉसेक साइन का उल्टा है, या ये कह लो कि साइन कॉसेक का उल्टा होता है। यानी हम साइन थीटा बराबर लिख सकते हैं 1/कॉसेक थीटा। फिर कॉस में है आधार बटे कर्ण और सेक में कर्ण बटे आधार, आधार बटे कर्ण, कर्ण बटे आधार। इसका मतलब है कि कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा। टेन में है लंब बटे आधार, ये आधार बटे लंब, इसका मतलब है कि टेन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा। तो इस प्रकार हमें यहाँ से ये 3 सूत्र और पता चल गए हैं त्रिकोणमिति के। अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज में कौन कौन से क्वेश्चन हैं, तो इतना ये नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक्सरसाइज 8.1, जो भी जिस पॉइंट की या जिस सूत्र की जरूरत पड़ेगी वो साथ में ही बताते रहेंगे। एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, कोण B समकोण है मतलब 90 अंश का है। AB बराबर 24 सेंटीमीटर, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर। तो कहा कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। नंबर 1 में ज्ञात करना है साइन A कॉस A, और नंबर 2 में ज्ञात करना है साइन C और कॉस C। चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। दी गई सूचना के आधार पर
हम एक त्रिभुज बनाएंगे। लिखा है त्रिभुज एबीसी। पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। फिर लिखा है जिसमें कोण बी समकोण है अर्थात 90 अंश का है। यहाँ पर 90 अंश है तो सबसे पहले हम समकोण का नाम लिख देंगे, बी लिख दिया। उसके बाद ये दो कोण बचे हैं। अब इनमें से आप ए और सी किसी को भी लिख सकते हैं। इसको ए लिख दीजिए, इसको सी। ये त्रिभुज एबीसी बन गया जिसमें कोण बी समकोण है। ए बी का मान दिया है 24, ए बी हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। बी सी का मान 7, लेकिन ए सी नहीं पता है। तो सबसे पहला काम कि हम ए सी ज्ञात करें पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से। त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर, कर्ण ए सी है, ए सी स्क्वायर बराबर लंब ए बी स्क्वायर प्लस आधार बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर बराबर ए बी का मान दिया है 24, 24 स्क्वायर प्लस बी सी का मान 7, 7 स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर 24 का स्क्वायर 576 और 7 का स्क्वायर 49। तो ए सी स्क्वायर बराबर इनको जोड़ लेंगे, 9 6 15, 7 4 11 और 1 12, 625। तो ए सी बराबर हो जाएगा अंडर रूट 625 और ए सी बराबर 25 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में है, ये सेंटीमीटर। इसका मतलब ए सी का मान मिल गया हमें 25 सेंटीमीटर। अब हमें त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता हो गई हैं। अब क्या ज्ञात करना है? अब हमें ज्ञात करना है साइन ए और कॉस ए। अब हमें ज्ञात करना है साइन ए और कॉस ए। इसको नोट कर लीजिए। अब इसी के आगे इसको बढ़ाते हैं। साइन ए का मान ज्ञात करें। साइन ए बराबर होता है, साइन का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। कोण ए है, चेक करो, ये वाला कोण ए लिया है, इसके सामने भुजा बीसी है तो लंब हो जाएगी भुजा बीसी बटे कर्ण। कर्ण फिक्स रहता है ए सी, ये भुजा कर्ण है, कर्ण फिक्स रहेगा ए सी। तो बी सी का मान है 7 और ए सी का मान है 25। तो इस प्रकार ये हमें साइन ए का मान मिल गया। अब हम याद करेंगे कॉस ए। कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण। ए कोण लिया है तो आधार ये वाली भुजा होगी, क्योंकि कर्ण तो फिक्स है। कोण ए के सामने बीसी है, बीसी हो गया लंब, तो ये भुजा ए बी आधार हो जाएगी। ए बी बटे कर्ण ए सी। ए बी का मान ए बी का मान 24, ए सी का मान 25। तो इस प्रकार ये पहला भाग हो गया इसका। दूसरे भाग में पूछा है साइन सी, सूत्र वही लंब बटे कर्ण। लेकिन अब त्रिभुज में चेक करना है कि कोण सी के लिए लंब कौन सा होगा। कोण सी के सामने भुजा है ए बी, तो ए बी हो जाएगा लंब। कर्ण है ए सी फिक्स रहेगा। अब इनके मान रख देंगे। ए बी का मान 24 सेंटीमीटर और ए सी का मान 25। तो इस प्रकार हमें साइन सी का मान मिल गया। फिर पूछा है कॉस सी। कॉस का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। सी कोण है, इसके सामने भुजा ये लंब होगी और ये बी सी आधार होगा। फिर कर्ण फिक्स रहेगा, बी सी का मान 7, कर्ण का मान 25। तो इस प्रकार से हम किसी त्रिभुज के बारे में इंफॉर्मेशन दी हो तो त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। ये पहला क्वेश्चन था। अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। .
देखिए शुरुआत पढ़िए ध्यान से, अगर शुरुआत नहीं पढ़ेंगे तो आगे दिक्कत हो जाएगी। जो पाइथागोरस प्रमेय पहले बताई थी उसका क्या यूज है, क्यों लगाते हैं, कहाँ लगती है, वो सब बता चुके हैं। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन में एक चित्र दिया है, एक डायग्राम है, एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, पी क्यू आर। पी क्यू का मान है 12 सेंटीमीटर और पी आर का मान है 13 सेंटीमीटर। तो पूछा गया है हमसे कि tan P माइनस cot R का मान कितना होगा। ये क्वेश्चन में कहा है tan P माइनस cot R। तो सबसे पहला काम है कि इस त्रिभुज की जो भुजा पता नहीं है उसका मान ज्ञात करें। हमें क्यू आर नहीं पता है, इसके लिए पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ये सबसे बड़ी भुजा है तो ये कर्ण होगी, इसका मान दिया है 13 स्क्वायर, पी क्यू का मान 12 प्लस क्यू आर स्क्वायर, ये हमें नहीं पता है। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144 प्लस क्यू आर स्क्वायर 169, इसको इधर ले आएंगे और बराबर क्यू आर स्क्वायर। तो 169 से 144 घटाएंगे 25 बचेगा, ये हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर, यानी क्यू आर बराबर √25 और क्यू आर बराबर 5। तो इसका मान हमें मिल गया 5 सेंटीमीटर। तो हमें त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता हो गई हैं। अब हमसे कहा कि tan P माइनस cot R का मान ज्ञात कीजिए, यानी tan P ज्ञात कर लें और cot R ज्ञात कर लें। tan P की जगह tan P का मान और cot R की जगह cot R का मान। तो tan P, tan का सूत्र होता है लंब बटे आधार। अब चेक करो P कहाँ पर है, ये है P, इसके सामने भुजा है क्यू आर, ये हो गई लंब, क्यू आर होगी लंब बटे आधार, तो फिर ये भुजा आधार होगी क्योंकि कर्ण फिक्स रहता है, कर्ण नहीं बदलेगा। पी क्यू, क्यू आर का मान 5 और पी क्यू का मान है 12, तो ये tan P का मान हो गया। cot R का मान, cot होता है आधार बटे लंब, कोण दिया है R। अब R चेक करो, ये है R, तो इसके सामने ये भुजा होगी लंब और ये वाली आधार, तो 5/12 लिखते हैं डायरेक्ट। अब हम क्वेश्चन पर आ जाते हैं। पूछा है tan P माइनस cot R। tan P का मान 5/12, cot R का मान 5/12, सेम है, कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आएगा 0। तो आगे के क्वेश्चन आज यहीं तक, आगे के क्वेश्चन अब नेक्स्ट वीडियो में। चलिए आज शुरू करते हैं क्लास 10th की अभ्यास 8 त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में हम पढ़ेंगे कि किसी त्रिभुज के क्या यहाँ पर पढ़ना है, एक समकोण त्रिभुज के कोण और उसकी भुजाओं में क्या संबंध होता है। जैसे एक समकोण त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का होता है समकोण त्रिभुज कहलाता है। इसका नाम हमने रख दिया ABC और बिंदु B पर, ये पॉइंट B पर कोण बनना है 90 अंश का, यानी इसको मान लेते हैं ये कोण B 90 अंश का है, ये भी कह सकते हैं। तो हमें यहाँ पर ये पढ़ना है कि त्रिभुज के कोण और उसकी भुजाओं में क्या संबंध होता है,
कि यदि हमें उसकी भुजाएं दी जाए तो क्या हम उसका कोण ज्ञात कर सकते हैं। ये अगर कोण दिया हो तो क्या हम उसकी भुजाएं ज्ञात कर सकते हैं या उनमें क्या संबंध होता है, ये सीखेंगे। इसके लिए पहले आप लोगों को पाइथागोरस प्रमेय का भी ज्ञान होना आवश्यक है। जैसे ये एक संपूर्ण त्रिभुज है, इसका कर्ण हमने मान लिया है 5 और इसमें आधार इसको हमने मान लिया है 4। तो अगर किसी संपूर्ण त्रिभुज की 2 भुजाएं पता हो और तीसरी भुजा ज्ञात करनी हो तो कैसे ज्ञात करेंगे, उसके लिए पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर तो इसके आधार पर किन्हीं भी 2 भुजाओं का मान, समकोण त्रिभुज में किन्हीं भी 2 भुजाओं का मान यदि दिया है तो हम तीसरी भुजा का मान ज्ञात कर सकते हैं। इस त्रिभुज में हमने मान लिया है कि ए बी 4 सेंटीमीटर मान लो, इसको 5 सेंटीमीटर, तो BC का मान क्या होगा, तो हम यहाँ पर सूत्र लगा देंगे AC स्क्वायर। समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसको कर्ण कहते हैं, इसको कर्ण मान लिया, इसको हमने आधार कह दिया और इसको लंब। लेकिन अभी जो हम त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ेंगे उनमें लंब और आधार बदल जाएंगे, कभी इसको लंब मानेंगे तो कभी इसको आधार मानेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर मान लेते हैं। तो लंब BC स्क्वायर प्लस आधार AB तो AB स्क्वायर। AC का मान दिया है, AC का मान है 5 का स्क्वायर बराबर BC हमें ज्ञात करना है तो इसको ऐसे ही लिख देंगे प्लस। अब है AB का मान 4 सेंटीमीटर तो AB स्क्वायर तो यहाँ पर हो जाएगा 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 बराबर BC स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16। हमें BC का मान ज्ञात करना है तो 16 को इधर भेजेंगे तो माइनस का 16, 25 माइनस 16 बराबर BC स्क्वायर। अब 25 माइनस 16 है तो 25 से 16 को घटाएंगे बचेगा 9 और ये BC स्क्वायर। जब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट आएगा, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं BC बराबर अंडर रूट 9, यानी BC बराबर प्लस माइनस 3। लेकिन ये लंबाई है तो माइनस में नहीं लेंगे तो इसीलिए इसको 3 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हम किस त्रिभुज की, समकोण त्रिभुज की एक भुजा का मान ज्ञात कर सकते हैं। यानी जिस भुजा का मान हमें पता ना हो, 2 भुजाएं दी हों तभी ज्ञात कर पाएंगे। तो इसका मान आ गया 3 सेंटीमीटर। इसको नोट कर लेना क्योंकि इसके आधार पर आगे हम क्वेश्चन आपको बताएंगे त्रिकोणमितीय अनुपात के, क्योंकि इसका यूज होगा। तुम्हें क्वेश्चन इस टाइप का मिलेगा कि किसी त्रिभुज में लंब आधार दिया होगा, लंब कर्ण दिया होगा, एक भुजा नहीं पता होगी तो तीसरी भुजा कैसे ज्ञात करेंगे। तो समकोण त्रिभुज में तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर देते हैं। अब बढ़ते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात की ओर। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं? जो होते हैं साइन, इसका पूरा नाम साइन SINE, दूसरा होता है कोसाइन, तीसरा टेंजेंट, कोस्केंट, सेकेंट
कोटेंजेंट, एक ही में लिख देते हैं, कोटेंजेंट। ये 6 होते हैं, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेकेंट, सेकेंड और कोटेंजेंट। इनको शॉर्ट में साइन को लिखते हैं साइन, कोसाइन को कॉस, टेंजेंट को टेन, कोसेकेंट को कॉसेक और सेकेंड को सेक और कोटेंजेंट को कॉट लिखते हैं। ये होते हैं 6, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इनके साथ में कोण लगा देते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। अब ये त्रिकोणमितीय अनुपात है, इसका भुजाओं के साथ क्या संबंध है देखते हैं। इसको याद करने का एक सूत्र होता है, लाल बटे कक्का। इस सूत्र की सहायता से इनका मान लिख लिया जाता है। यहाँ पर जो भुजाओं का अनुपात है, यहाँ पर भुजाओं का अनुपात होता है, और कौन कौन सी भुजाओं का अनुपात होता है यहाँ से पता चलेगा। इसको कैसे यूज करते हैं, इसमें लिखते हैं पहले साइन, फिर कॉस, फिर टेन, फिर कॉसेक, फिर सेक और लास्ट में कॉट। तो लिखने का तरीका ये है, एल बटे के। एल का मतलब यहाँ पर है लंब, आधार, लंब, कर्ण, कर्ण और आधार। तो पहले इसको साइन के लिए लिखेंगे, एल बटे के। एल का मतलब है लंब, लंब बटे कर्ण। नंबर 2, फिर आगे कॉस, ए बटे के, तो आधार बटे कर्ण, इसको आधार बटे कर्ण लिखेंगे, आधार बटे कर्ण। फिर इसके बाद है टेन, एल बटे ए, एल बटे ए, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। उसके बाद है कॉसेक। अब कॉसेक देखो नीचे लिखा है, तो इसको लिखने का क्या तरीका है, के फिर एल, तो लिखेंगे इसको उल्टे क्रम में, के बटे एल, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। फिर है सेक, सेक के बटे ए, यानी कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। लास्ट में है कॉट, कॉट ए बटे एल, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। इस तरह से लिख देते हैं। अब इनका यूज कैसे करते हैं, किसी त्रिभुज में इनका यूज कैसे होगा। अभी हमने बताया था कि हमने इसे आधार मान लिया था, लेकिन जब त्रिकोणमितीय अनुपात के मान लिखेंगे तब ये जरूरी नहीं कि आधार रहे और ये लंब रहे। जैसे साइन ए, तो साइन है तो इसका सूत्र यही लगेगा, लंब बटे कर्ण, एल बटे के। अब लंब क्या होगा ये डिसाइड करना है। तो याद रखिए, जो भी कोण यहाँ पर लेंगे आप, जो भी कोण अनुपात के साथ होगा, त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ, साइन कॉस जो भी हो, उसके सामने की भुजा लंब, और कर्ण फिक्स रहता है, कर्ण फिक्स रहेगा, ये बची हुई भुजा हो गई आधार। कोण ए के लिए ये लंब है और ये आधार है, तो लंब बटे कर्ण, लंब हो गया 3, यानी ये बीसी भुजा लंब होगी। पहले लिख लेते हैं, बीसी बटे कर्ण एसी, बीसी का मान 3 और एसी का मान 5। अगर पूछा जाए कि साइन सी ज्ञात कीजिए इस त्रिभुज में, तो साइन है, सूत्र यही लगेगा, लंब बटे कर्ण। लेकिन अब इस सी को लिया गया है, तो सी के लिए ये लंब हो जाएगी और ये आधार, तो सी लंब हो गया 4, कर्ण फिक्स रहेगा 5। तो इसी प्रकार हम ज्ञात कर देंगे। तो इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। पहला टाइप यही होगा
कि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं दी हैं तो उसके आधार पर त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। दूसरे टाइप का क्वेश्चन ये होगा कि साइन ए बराबर 4/5 दिया है तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे साइन का फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब लिख देंगे 4, कर्ण लिख देंगे 5। लंब ये लिया है तो ये 4 हो जाएगा उसी आधार पर, और कर्ण की जगह ये लिख देंगे जैसे इस त्रिभुज में हमने इसको ए लिख दिया, इसको बी लिख दिया और इसको सी, तो लंब अब ये वाली हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर कोण लिखा है ए तो ये हो जाएगी 4, कर्ण फिक्स रहेगा 5, तो यहाँ पर आधार आ जाएगा 3। अगर पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात होगा, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो आधार इसका हमें 3 मिलेगा। जब तीनों भुजाएं पता हो जाएंगी उसके बाद में त्रिकोणमितीय अनुपात इसी प्रकार से हम सब ज्ञात कर देंगे। अब यहाँ पर एक रिलेशन देखिए, ये लिखा है लंब बटे कर्ण और इसमें लिखा है कर्ण बटे लंब, इसका उल्टा है। इसका मतलब है कॉसेक साइन का उल्टा है, या ये कह लो कि साइन कॉसेक का उल्टा होता है। यानी हम साइन थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 कॉसेक थीटा। फिर कॉस में है आधार बटे कर्ण और सेक में कर्ण बटे आधार, आधार बटे कर्ण, कर्ण बटे आधार। इसका मतलब है कि कॉस थीटा बराबर 1 सेक थीटा। टेन में है लंब बटे आधार, ये आधार बटे लंब, इसका मतलब है कि टेन थीटा बराबर 1 कॉट थीटा। तो इस प्रकार हमें यहाँ से ये 3 सूत्र और पता चल गए हैं त्रिकोणमिति के। अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज में कौन कौन से क्वेश्चन हैं तो इतना ये नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक्सरसाइज 8.1, जो भी जिस पॉइंट की या जिस सूत्र की जरूरत पड़ेगी वो साथ में ही बताते रहेंगे। एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, कोण B समकोण है मतलब 90 अंश का है। AB बराबर 24 सेंटीमीटर, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर। तो कहा कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। नंबर 1 में ज्ञात करना है साइन A कॉस A, और नंबर 2 में ज्ञात करना है साइन C और कॉस C। चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। दी गई सूचना के आधार पर हम एक त्रिभुज बनाएंगे। लिखा है त्रिभुज ABC, पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। फिर लिखा है जिसमें कोण B समकोण है अर्थात 90 अंश का है। यहाँ पर 90 अंश है तो सबसे पहले हम समकोण का नाम लिख देंगे, B लिख दिया। उसके बाद ये 2 कोण बचे हैं। अब इनमें से आप A और C किसी को भी लिख सकते हैं। इसको A लिख दीजिए, इसको C। ये त्रिभुज ABC बन गया जिसमें कोण B समकोण है। AB का मान दिया है 24, AB हो जाएगा 24 सेंटीमीटर, BC का मान 7, लेकिन AC नहीं पता है। तो सबसे पहला काम कि हम AC ज्ञात करें पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से। त्रिभुज ABC में
पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर, कर्ण AC है, AC स्क्वायर बराबर लंब AB स्क्वायर प्लस आधार BC स्क्वायर। AC स्क्वायर बराबर AB का मान दिया है 24, 24 स्क्वायर प्लस BC का मान 7, 7 स्क्वायर। तो AC स्क्वायर 24 का स्क्वायर 576 और 7 का स्क्वायर 49। तो AC स्क्वायर बराबर इनको जोड़ लेंगे, 9 6 15, 7 4 11 और 1 12, 625। तो AC बराबर हो जाएगा अंडर रूट 625 और AC बराबर 25 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में है, ये सेंटीमीटर। इसका मतलब AC का मान मिल गया हमें 25 सेंटीमीटर। अब हमें त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता हो गई हैं। अब क्या ज्ञात करना है? अब हमें ज्ञात करना है साइन ए और कॉस ए। अब हमें ज्ञात करना है साइन ए और कॉस ए। इसको नोट कर लीजिए, अब इसी के आगे इसको बढ़ाते हैं। साइन ए का मान ज्ञात करें। साइन ए बराबर होता है, साइन का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। कोण ए है, चेक करो, ये वाला कोण ए लिया है, इसके सामने भुजा BC है, तो लंब हो जाएगी भुजा BC बटे कर्ण। कर्ण फिक्स रहता है AC, ये भुजा कर्ण है, कर्ण फिक्स रहेगा AC। तो BC का मान है 7 और AC का मान है 25। तो इस प्रकार ये हमें साइन ए का मान मिल गया। अब हम याद करेंगे कॉस ए। कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण। ए कोण लिया है तो आधार ये वाली भुजा होगी, क्योंकि कर्ण तो फिक्स है। कोण ए के सामने BC है, BC हो गया लंब, तो ये भुजा AB आधार हो जाएगी। AB बटे कर्ण AC। AB का मान AB का मान 24, AC का मान 25। तो इस प्रकार ये पहला भाग हो गया इसका। दूसरे भाग में पूछा है साइन C, सूत्र वही लंब बटे कर्ण। लेकिन अब त्रिभुज में चेक करना है कि कोण C के लिए लंब कौन सा होगा। कोण C के सामने भुजा है AB, तो AB हो जाएगा लंब। कर्ण है AC फिक्स रहेगा। अब इनके मान रख देंगे। AB का मान 24 सेंटीमीटर और AC का मान 25। तो इस प्रकार हमें साइन C का मान मिल गया। फिर पूछा है कॉस C। कॉस का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। C कोण है, इसके सामने भुजा ये लंब होगी और ये BC आधार होगा। फिर कर्ण फिक्स रहेगा, BC का मान 7, कर्ण का मान 25। तो इस प्रकार से हम किसी त्रिभुज के बारे में इंफॉर्मेशन दी हो तो त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। ये पहला क्वेश्चन था। अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, शुरुआत पढ़िए ध्यान से। अगर शुरुआत नहीं पढ़ेंगे तो आगे दिक्कत हो जाएगी। जो पाइथागोरस प्रमेय पहले बताई थी, उसका क्या यूज है, क्यों लगाते हैं, कहाँ लगती है, वो सब बता चुके हैं। दूसरा क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन में एक चित्र दिया है, एक डायग्राम है, एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। PQR। PQ का मान है 12 सेंटीमीटर और PR का मान है 13 सेंटीमीटर। तो पूछा गया है हमसे कि tan P माइनस cot R का मान कितना होगा।
ये क्वेश्चन में कहा है tan p माइनस cot r। तो सबसे पहला काम है कि इस त्रिभुज की जो भुजा पता नहीं है उसका मान ज्ञात करें। हमें क्यू आर नहीं पता है, इसके लिए पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ये सबसे बड़ी भुजा है तो ये कर्ण होगी, इसका मान दिया है 13 स्क्वायर, पी क्यू का मान 12 प्लस क्यू आर स्क्वायर, ये हमें नहीं पता है। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144 प्लस क्यू आर स्क्वायर 169, इसको इधर ले आएंगे और बराबर क्यू आर स्क्वायर। तो 169 से 144 घटाएंगे 25 बचेगा, ये हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर, यानी क्यू आर बराबर √25 और क्यू आर बराबर 5। तो इसका मान हमें मिल गया 5 सेंटीमीटर। तो हमें त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता हो गई हैं। अब हमसे कहा कि tan p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए, यानी tan p ज्ञात कर लें और कॉट आर ज्ञात कर लें। tan p की जगह tan p का मान और कॉट आर की जगह कॉट आर का मान। तो tan p, tan का सूत्र होता है लंब बटे आधार। अब चेक करो p कहाँ पर है, ये है p, इसके सामने भुजा है क्यू आर, ये हो गई लंब, क्यू आर होगी लंब बटे आधार। तो फिर ये भुजा आधार होगी क्योंकि कर्ण फिक्स रहता है, कर्ण नहीं बदलेगा। पी क्यू, क्यू आर का मान 5 और पी क्यू का मान है 12, तो ये tan p का मान हो गया। कॉट आर का मान, कॉट होता है आधार बटे लंब, कोण दिया है आर। अब आर चेक करो, ये है आर, तो इसके सामने ये भुजा होगी लंब और ये वाली आधार, तो 5 बटे 12 लिखते हैं डायरेक्ट। अब हम क्वेश्चन पर आ जाते हैं। पूछा है tan p माइनस कॉट आर। tan p का मान 5 बटे 12, कॉट आर का मान 5 बटे 12, सेम है, कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आएगा 0। तो आगे के क्वेश्चन आज यहीं तक, आगे के क्वेश्चन अब नेक्स्ट वीडियो में।